हेलो एवरीवन। तो आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो है शुरू कर रहे हैं। तो हमारे सामने पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य के इतिहास में गारसादा दासी का नाम। तो इनके बारे में है, इस वर्णानुक्रमी पद्धति के पहले इतिहासकार गारसादा दासी थे। तो वर्णानुक्रमी पद्धति के पहले इतिहासकार जो थे वो गारसादा दासी थे। इन्होंने जो है इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुई रचना जो है लिखी थी। तो ये रचना जो थी वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित थी और इन्होंने जो है काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया था। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं शिव सिंह सेगर। तो शिव सिंह सेगर का नाम जो है दूसरे नंबर पर आता है। तो वर्णानुक्रमी पद्धति के जो है दूसरे इतिहासकार जो है शिव सिंह सेगर थे। इन्होंने जो है शिव सिंह सरोज नामक जो है रचना लिखी थी और ये भी जो है वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित थी। इन्होंने भी जो है काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया था। तो इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर वर्णानुक्रमी पद्धति के बाद जो है कालानुक्रमी पद्धति आती है। ये जो है दूसरी पद्धति थी। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम जो है इसमें आता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन कालानुक्रमी पद्धति जो है इन्होंने ही शुरू की थी। तो ग्रियर्सन ने पहली बार जो है काल विभाजन का प्रयास किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास जो है सबसे पहले किया था। इन्होंने जो है अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया था और इनका प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। परंतु कुछ विद्वानों ने जो है इनके कालखंडों की जो है आलोचना की। इनकी आलोचना निम्न आधार पर की जाती है। तो इनकी आलोचना जो है काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है। तो इसमें जो है कोई भी वैज्ञानिकता नहीं थी। अध्यायों की संख्या 11 जो है अधिक थी। तो अधिक होने से जो है उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट आता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन जो है इसके बाद आता है। तो मिश्र बंधु की रचना जो है मिश्र बंधु विनोद थी। इन्होंने जो है काल को 5 भागों में बांटा था। सबसे पहले आरंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। पूर्वारंभिक काल जिसकी समय सीमा थी 700 से 1343 विक्रमी संवत, और उसके बाद जो है उत्तरारंभिक काल। तो इसकी समय सीमा थी 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है इन्होंने माध्यमिक काल को स्थान दिया है। माध्यमिक काल को भी जो है इन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसमें है पहला पूर्व माध्यमिक काल, दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा जो है 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक मानी है। और इसके बाद जो प्रौढ़ माध्यमिक काल है इसकी समय सीमा जो है 1561 से 1680 विक्रमी संवत मानी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर अलंकृत काल को जो है इन्होंने स्थान दिया है। तो अलंकृत काल को भी जो इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल, जिसकी समय सीमा 1681 से 1790 विक्रमी संवत और 1791 से
1889 विक्रमी संवत तक मानी है। चौथे नंबर पर जो है परिवर्तन काल आता है, जिसकी समय सीमा 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक मानी है। इसके बाद जो है वर्तमान काल आता है, जो 1926 से लेकर के अब तक है। तो कुछ विद्वान मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की भी आलोचना करते हैं। इनकी आलोचना जो है निम्न आधार पर की जाती है। तो पहला इसका कारण था कि काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं था, तो कोई भी जो है इसका आधार नहीं था। इसके बाद कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई। इसके बाद इसका परिवर्तन काल नामकरण असंगत है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ जो है 700 विक्रमी संवत 1643 ईस्वी से मानकर जो है हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने यह परिभाषा दी है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना या भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा दी थी, यह अपना कथन व्यक्त किया था। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण परंपरा की शुरुआत की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन को 4 भागों में बांटा है। तो पहला जो है उन्होंने आदिकाल को जो है वीरगाथा काल नाम दिया है। दूसरे काल को जो है पूर्व मध्य काल को जो है भक्ति काल नाम दिया है। उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। तो इसकी समय सीमा, आदिकाल की समय सीमा जो है 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक मानी जाती है, और भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल जो है 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक जो है इन्होंने माना है। काल विभाजन पद्धति के आधार पर तो प्रधान प्रवृत्ति, ग्रंथों की प्रसिद्धि। कुछ विद्वानों ने रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की भी आलोचना की है। विद्वानों को सर्वाधिक आपत्ति वीरगाथा काल नामकरण पर हुई है। विद्वानों ने कहा है कि ये प्रवृत्ति वीरगाथा काल ही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के कट्टर विरोधी रहे हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों को आधार बनाकर काल विभाजन किया है वह सारे ग्रंथ ही आधारहीन हैं। इन ग्रंथों का कोई इतिहास नहीं है। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को लेकर। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में 12 रचनाओं को जो है शामिल किया है, और उन्हीं 12 रचनाओं की ऐतिहासिकता का प्रश्न चिन्ह हजारी प्रसाद ने लगाया है। नेक्स्ट स्थान आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन को जो है 5 भागों में बांटा है। तो पहले काल को जो है इन्होंने संधि काल कहा है, जिसकी समय सीमा 750 से 1000 विक्रमी संवत तक है। चारण काल दूसरे नंबर पर 1000 से 1375 विक्रमी संवत। उसके बाद भक्ति काल नाम दिया है इन्होंने 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 तक, और लास्ट में जो आधुनिक काल को जो इन्होंने स्थान दिया है, और इसकी समय सीमा 1900 से अब तक मानी है। यहाँ पर जो है नोट दिया है एक, रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन व डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में कुछ अंतर पाया जाता है। तो इसमें जो अंतर है वो है नंबर 1, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है 750 विक्रमी संवत से मानी है,
लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की शुरुआत जो 1050 ईस्वी विक्रमी संवत से मानी है। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है संधि काल 750 से 1000 विक्रमी संवत और चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत ही रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल है। इसके बाद राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल का समय भी 1375 विक्रमी संवत पर समाप्त हो गया और रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल का समय भी जो है 1375 विक्रमी संवत पर ही समाप्त हो गया। इसके बाद नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल के भक्ति काल 1375 से जिसकी समय सीमा 1700 विक्रमी संवत तक है। रीति काल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक का समय राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल 1375 से 1700, उसके बाद रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक माना है। इसके बाद इनमें जो है केवल यही अंतर रहा है। तो इसके बाद आता है कि हिंदी साहित्य में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में अपभ्रंश की रचनाओं को शामिल नहीं किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति यानी उस समय राजा महाराजाओं की वीर गाथा गाई जाती थी, इसलिए वीर गाथा काल नामकरण के आधार पर किया है, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नामकरण जो है रचनाकार के आधार पर किया है। नंबर 6, चारण काल और वीर गाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है, क्योंकि वीर गाथाओं के रचयिता ही चारण कहलाते हैं। इस चारण रचनाकार के नाम के आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल नामकरण दिया है। नेक्स्ट नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने काल विभाजन विक्रमी संवत में न करके ईस्वी में किया है। तो ये जो है देखने योग्य बात है कि इन्होंने जो है काल विभाजन जो है विक्रमी संवत में न करके ईस्वी में किया है। तो इन्होंने पहले काल को जो प्रारंभिक काल का है, जिसकी समय सीमा जो है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी है। उसके बाद मध्यकाल को इन्होंने 2 वर्गों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी। इसके बाद जो है लास्ट आधुनिक काल 1857 ईस्वी से 1965 तक। तो नोट है कि आधुनिक काल का समय इन्होंने जो है 1965 ईस्वी तक इसलिए माना है क्योंकि 1965 में इनका ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास प्रकाशित हुआ था। तो उस समय 1965 तक की जो रचनाएं हैं या इतिहास है वो इस ग्रंथ में है, इसलिए इन्होंने 1965 ईस्वी तक आधुनिक काल का समय माना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हिंदी साहित्य का इतिहास का जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो आगे जो है हम अब इसके बाद आदिकाल शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।